ओम शांति। एक अभी प्रसिद्ध हुआ संगीतज्ञ अपने किसी संगीत के कार्यक्रम में गया था। बहुत बड़ी सभा सामने बैठी थी और उसे निमंत्रण मिला था वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का। अत्यंत भाव विभोर होकर उस संगीतज्ञ ने एक गीत गाया और अपना वाद्य भी बजाया, और गीत जब पूरा हुआ तो चारों ओर से सभा में वाह वाह होने लगी और जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे, फिर से वंस मोर वंस मोर। तो उसे बहुत खुशी हुई, तो उसने फिर से गाया और इस बार और अधिक भावना विभोर होकर गीत पूरा हुआ। फिर से सभी ने तालियां बजाई, फिर से सभी ने बहुत महिमा की और कहा वंस मोर वंस मोर वंस मोर। फिर एक बार फिर से गाओ। उसने फिर गाया, गाना पूरा हुआ, फिर से वही सब चिल्लाने लगे वंस मोर वंस मोर। ऐसा जब 10 बार हो गया तब उसने कहा बस अभी और कितनी बार गाऊं, परंतु सभा मानने को तैयार नहीं थी और उससे कहती गई बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसा हमने कभी सुना नहीं, फिर से गाओ वंस मोर वंस मोर। तो वो फिर गाने लगा। ऐसा 20 बार हो गया और फिर उसने कहा बस अभी तो मेरा गला भी रूंधने लगा है, मैं और नहीं गा सकता। फिर भी सबने बहुत अत्यंत अनुनय विनय कर कर उससे कहा कि नहीं, एक बार आखिरी बार बस एक बार गाओ वंस मोर। ऐसा गीत, ऐसा संगीत, ऐसा प्राणों को छू देने वाला गीत हमने कदाचित आज तक नहीं सुना। तो उसने आखिरी बार गाया और तब फिर जब गीत पूरा हुआ केवल तालियां बजी और किसी ने कुछ नहीं कहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने वहीं खड़े रहकर सभा से पूछा कि इस बार आपने कुछ भी नहीं कहा। सभा से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, अगर सच्चाई आपको बताए तो बात यह है कि जितनी बार भी आपने गाया हर बार उसमें कुछ ना कुछ गलती थी और हम नहीं चाहते थे कि आप कोई भी गलती करो, क्योंकि हम जानते हैं आपके गीत को हमने पहले भी सुना है। इसके लिए हम नहीं चाहते थे कि आपका गीत कहीं भी अपूर्ण हो या उसमें जरा भी कोई त्रुटि हो। इसलिए जब जब आपने गाया तब तब हमने कहा फिर गाओ फिर गाओ और फिर गाओ। तो जब हम स्तुति कर रहे थे और तारीफ कर रहे थे, इसका मतलब ये मत समझ लेना क्या कि ठीक ही गा रहे हो, क्योंकि जो देख रहा है और जो सुन रहा है वो चाहता है कि तुम कैसे बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ।
तुम में जरा भी कमी उसे स्वीकार नहीं है। तुम्हारी जरा भी त्रुटि, खामी, इम्परफेक्शन, फ्लॉ, फॉल्ट वो नहीं देख सकता, ना सुन सकता। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जीसस के वचन है कि तुम वैसे ही संपन्न बनो जैसे तुम्हारा बाप स्वर्ग के राज्य में संपन्न है। तो जब बाबा हमारी तारीफ करते हैं तो वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, या हम ऐसे ही खुश हो रहे बस कि हम तो ये है, हम तो वो है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों कह रहा है वो? उसके पीछे भी कुछ राज है, सूक्ष्म राज। और वो राज क्या है कि वो नहीं चाहता कि हम जरा भी अपूर्ण रहे। वो उस पूर्णता को, उस संपन्नता को हम में देखना चाहता है। तो इसलिए वो क्या कहते रहता है? वंस मोर। सेवा की बहुत अच्छा, परंतु वंस मोर। धारणाओं में वंस मोर, योग में और अच्छा करो। कर तो रहे हो, जो किया वो बहुत अच्छा, परंतु और अच्छा करो। बाप आए हैं, बाप ये दृश्य देखकर हर्षित होते हैं। एक तरफ तो मुरली इस तरफ है और दूसरी तरफ बाप दादा को हंसी भी आती है। दूसरी तरफ हंसने हंसाने वाले दृश्य भी दिखाते हो। एक तरफ संगम युग, एक तरफ वंडरफुल संगम युग, एक तरफ बेहद का ड्रामा, एक तरफ बेहद के ड्रामा का रचयिता बाप वंडरफुल संगम युग, उसमें दिव्य दृश्य, उसमें भी मधुबन के विशेष दृश्य। यह देखकर बाप दादा क्या होते हैं? हर्षित, खुश, परंतु फिर बाद में उसे हंसी भी आती है। तो जब तक हम संपन्न न बन जाए तब तक वो कहता ही रहेगा। हमने कहा 21 बार उस संगीतज्ञ ने गाया। ये जो शब्द है, नंबर, आंकड़ा, बड़ा ही अद्भुत मैजिकल फिगर है। 21 बाबा मुरलियों में कई बार इसका प्रयोग करते हैं। 21 जन्म की राजाई, 21 कुल का उद्धार, 21 दिन की भट्टी। विदेश में कभी एक कॉस्मेटिक सर्जन हुआ था और उसने अपने अनुभवों का संकलन अपनी एक किताब में किया है, साइबरनेटिक्स। उसने अपने अनुभव उसमें लिखे। वर्तमान समय की सेल्फ हेल्प की बहुत सारे जो ऑथर्स है और किताबें हैं, शायद उसी किताब के आधार पर है। 1960 में लिखी वो किताब। उसमें उसने अनुभव लिखे हैं कि जब किसी व्यक्ति की प्लास्टिक सर्जरी होती है और चेहरा बदल दिया जाता है, उसे अपना नया चेहरा स्वीकार करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। सेल्फ इमेज, नई जो सेल्फ इमेज है, आत्म छवि, वो स्वीकार करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। दूसरी जगह उसने लिखा है, जब किसी मरीज का पैर काटा जाता है घुटनों से, क्योंकि शायद पैर में कुछ खराबी है, गैंग्रीन हो गया है, सड़ गया है, तब 21 दिन तक पेशेंट यही सोचता है मेरा पैर है, जिसे मेडिकल की भाषा में फैंटम लिम्ब कहा जाता है। वो मरीज सोचता है मेरा पैर है। उसे ये स्वीकार करने में लगभग, लेखक लिखता है, 21 दिन लगते हैं। एक दूसरी जगह उसने लिखा है,
जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं, नई जगह पर जाते हैं, नए कमरे में जाते हैं, होम लाइक फीलिंग कि ये मेरा घर है, ये आने के लिए 21 दिन लगते हैं। कम से कम 21 दिन के बाद लगने लगता है हाँ ये मेरा घर है। अभी यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। 21 बड़ा ही मैजिकल फिगर है। कोई भी नई आदत अपनी परिपूर्णता को पहुंचने के लिए 21 दिन लेती है। चाहे वो अमृत वेला, एक निश्चित समय पर उठना हो, चाहे कोई धारणा हो या पुरुषार्थ की कोई भी बात। 21 आंकड़ा यज्ञ के इतिहास में भी बहुत मायने और महत्व रखता है। 21 जनवरी 21 जनवरी 1969 अव्यक्त मुरलियों की जो धाराएं बह रही है, अव्यक्त मुरलियों की जो गंगा बह रही है, उसकी गंगोत्री फर्स्ट अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1969। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और इस तरह से बहुत सारे महत्व है आज की अव्यक्त मुरली में भी। किससे मिल रहे हैं बाबा? कुमारियों से मिल रहे हैं। नैनों के नूर, सूक्ष्म में सूक्ष्म, न्यारे और प्यारे सुभान अल्लाह। कुमारियों से मिल रहे हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं? हर एक कुमारी भी क्या बन जाए? संपन्न और संपूर्ण। इसलिए बहुत महिमा करते हैं, बहुत महिमा करते हैं। तो जब बहुत महिमा कर रहे हैं तो क्या समझना? 21 वरदान कहो, समान कहो, बाबा ने आज दी है और उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज कौन किसको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? बेहद के ड्रामा का रचयिता बाप। बाप कहते हैं मैं ड्रामा नहीं रचता, ड्रामा बना बनाया है। और आज क्या कहा? ड्रामा बेहद का है। बेहद के ड्रामा का जो रचयिता है वो बाप है। वो क्या देख रहा है? वो उन दिव्य दृश्य, वंडरफुल संगम युग के, उसमें से भी विशेष मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहा है। ये सबसे पहली बात आते ही बाबा ने कही है। तो जैसे कहा, इस मुरली से हम कुमारियों के लिए बाबा ने वह कुमारियां जो बाल ब्रह्मचारिणी है, वह कुमारियां जो श्वेत वस्त्रधारिणी, वह कुमारियां जो ब्रह्म विचारिणी, जिनको शास्त्रों ने कहा है। महात्मा बुद्ध ने कभी लिखा था या कहा था कि मेरा धर्म 5000 साल तक चलता, परंतु किसी कारणवश मैं स्त्रियों को इसमें स्वीकृति दे रहा हूं आने की, तो मेरा धर्म केवल 500 वर्ष चलेगा। क्योंकि जहां स्त्रियां हैं वहां पर कोई भी धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसे वचन कहे हैं, धम्मपद में लिखे हैं कि मेरा धर्म 5000 वर्ष चलने वाला था, परंतु किसी कारणवश ये स्त्रियां आ रही है तो केवल 500 वर्ष चलेगा। और भगवान जब धरा पर आते हैं तो सारा का सारा भार यज्ञ का माताएं और बहनों के सिर पर रख देते हैं। ज्ञान का कलश
कितना कंट्रास्ट है, कितना भेद है संसार में आए हुए धर्म स्थापक और भगवान की फिलॉसफी में, इस तत्व ज्ञान में और उस तत्व ज्ञान में, इस धर्म में और उस धर्म में। जिनको संसार ने शूद्र, तुच्छ, छोटा ठुकराया, ऐसे को बाबा ने कितना ऊंचा उठा दिया। तो ऐसी कुमारियां और ऐसी कुमारियों को बाबा के यह अमृत वचन, ऐसे 21 वरदान या 21 सम्मान बाबा ने दिए हैं। सबसे पहला कौन सा? डबल पावन आत्माएं। 7 बार प्रयोग किया है बाबा ने डबल शब्द मुरली में। वो कहां आगे देखेंगे। कुमारी अर्थात डबल पावन आत्माएं, कुमारी अर्थात श्रेष्ठ आत्माएं, कुमारी अर्थात इस स्टेज की हीरो एक्टर्स, संपूर्ण पवित्रता की जिनमें धारणा है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की जिनमें धारणा है, ऐसी कुमारियों को बाबा देख रहे हैं। शास्त्रों में गायन है सुलभा का, गार्गी का, मैत्री का। एक उपनिषद में मैत्री याज्ञवल्क्य से पूछती है, जब वो कहता है मैं संसार छोड़कर जा रहा हूं, वो कहता है मैं इस संसार में क्यों रहूं? अगर मुझे यहां रहकर इस धन से अमरत्व प्राप्त होता है तो ही मैं रहूंगी, नहीं तो मैं भी आपके साथ आ रही हूं। इस देश में ऐसी ब्रह्मचारिणियों का भी गायन है, तो दूसरी तरफ पतिव्रता, पवित्रा, ऐसी माताएं अनुसुया, दमयंती, सावित्री, उनका भी गायन है। द्वापर से ही ऐसी कुछ कुमारियां, माताएं और स्त्रियां और महिलाएं हुई है जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के तेज से जगत को प्रकाशित किया है, आधार बनी है। दक्षिण में एक महिला संत कभी हुई थी, मदलसा। वो अपने छोटे से बच्चे को पालने में झुलाती है और कहती है उससे कैसी उसने पालना की अपने बच्चे की। शुद्धोसी, तुम शुद्ध आत्मा हो, ब्रह्मसी, तुम निरंजनोसी, तुम निरंजन हो, शुद्ध हो, निष्कलमश हो, पवित्र हो, आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। अपने छोटे से बच्चे को पालने में उसने ऐसी लोरी सुनाई बचपन से ही। यह वह देश है। तो बाबा ऐसी ही कुमारियों से मिल रहे हैं और क्या कहा उनको? डबल पवित्र आत्माएं हैं। शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। भगवान कह रहा है तुम डबल पावन हो। यदि उसके ये वचन है तो संकल्प से भी इस देह को अपवित्र हमें नहीं करना है। दूसरे की देह को भी संकल्प से अपवित्र करने का कोई विचार न हो। ऐसी संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित, अखंड जिनका ब्रह्मचर्य हो। संसार कहता है ब्रह्मचर्य असंभव है, संसार कहता है ब्रह्मचर्य अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, परंतु भगवान कहता है यह तुम्हारा स्वभाव है। संपूर्ण पवित्रता तुम्हारा स्वरूप है। संसार में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स, समुदाय, समाज है जो कि ब्रह्मचर्य के विरोधी है, परंतु उनका विरोध वैसा ही है जैसा किसी गांव में एक
व्यक्ति था जिसकी नाक कटी हुई थी और लोग उसकी बहुत खिल्ली उड़ाते थे, लोग उसको बहुत सताते थे, कुछ न कुछ बोलते रहते थे कि देखो तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारी नाक कटी हुई है। वो इतना परेशान हो गया, उसने सोचा अब मैं क्या करूं, तो उसने एक उपाय सोचा। वो उनकी हंसी उड़ाने लगा जिनकी नाक थी और उनको कहने लगा ये इसकी नाक, ये इसकी नाक। और फिर जब ऐसे करने लगा तो एक दो और दूसरे गांव से कटे नाक वाले थे, वो उसके साथ हो लिए और उनका एक दल बन गया बहुत बड़ा नाक कटों का। नाक कट जिनकी नाक कटी थी और वो सारे नाक कटे गांव भर में घूमते थे और जिन जिन की नाक देखते थे कहते थे देखो तुम्हारी नाक, देखो तुम्हारी नाक है, देखो तुम्हारी नाक है, हमारी देखो नाक ही नहीं है, हम देखो कितने सुंदर है। और वो ये भी गिनाने लगे कि नाक कटे होने के क्या फायदे हैं और नाक होने से क्या नुकसान है। और इस तरह नाक कटों की एक जमात खड़ी हो गई, क्योंकि अंदर दुख था पहले तो कि हमारी नाक कटी है और लोग हमें उपहास करते थे, तो अपना एक नया संप्रदाय, नया समुदाय खड़ा किया। यही वैसा ही है, जो लोग ब्रह्मचर्य के विरोध में हैं, उनके लिए वो बहुत कठिन है। इसके लिए उन्होंने अपना एक समुदाय खड़ा कर दिया है और उसमें गिनाते हैं कि अब्रह्मचर्य के क्या क्या फायदे हैं और ब्रह्मचारी रहने से क्या क्या नुकसान है, कहाँ कहाँ दमन होता है और कैसी बीमारियां खड़ी होती है। तो ये वैसे ही है जैसे कि नाक कटों की जमात। इसके लिए वो हमें अगर आकर कहते हैं कि देखो देखो तुम्हारी नाक है, तो प्रभावित नहीं होना है। पहला वरदान कुमारियों को, तुम डबल पावन आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम हीरो एक्टर्स हो। ये जो ड्रामा है, ये जो फिल्म बन रही है, उसके तुम हीरो और हीरोइन हो। फिल्म का जो बड़ा पोस्टर है उसमें हमारा फोटो है, देखा है ना सबने। हीरो हीरोइन का ही रहता है ना, जो मेन होगा। तो ये पहला सम्मान। और बाबा कहते हैं तुम हो, तुम हो, तुम हो। इसका अर्थ क्या, ये भी समझ लेना। फिर इसका मतलब थोड़ी कम है। वो सतयुग में आता है क्या बताने देवताओं को कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो, वाह तुम्हारी कमाल। सतयुग में आता है बताने के लिए। विवेक कहता है वहां भी आना चाहिए, आना चाहिए बताने के लिए। 16 कला संपूर्ण संपन्न हो, अद्वैत राज्य है तुम्हारा, एक छत्र साम्राज्य है, वो यहां बता रहा है। इसका मतलब क्या, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। तो तुम श्रेष्ठ यदि नहीं हो तो बनो। अगर ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है तो अखंड ब्रह्मचर्य की पुनः प्रतिज्ञा करो। यदि हीरो पार्ट की बजाय हमारा पार्ट बाबा दूर होते हुए भी समीप देखता है, वहां से उसे सब दिखाई देता है। पहला वरदान। दूसरा, कुमारी अर्थात कुमारी का एक दूसरा अर्थ भी है, KUMARI। के अर्थात बहुत सुंदर अर्थ है। के अर्थात कामना जीत और काम जीत। यू अर्थात उदासी जीत और उबासी जीत। M अर्थात मन जीत और माया जीत। A अर्थात आसक्ति जीत और अभिमान जीत। R अर्थात रोना जीत, रूठना जीत, रोना जीत, रूठना जीत, रूसना जीत, रंज जीत। और आय अर्थात ईर्ष्या जीत, इंसल्ट जीत, इंद्रिय जीत। तो बाबा ने दूसरा वरदान दिया है कुमारियों को, कुमारी अर्थात
इसमें भी 3 बातें हैं, उमंग, उत्साह, हिम्मत और शुद्ध, शुभ, शक्तिशाली संकल्प। पहला हिम्मत, परंतु हिम्मत की बजाय कभी कभी क्या हो जाती है, हलचल हो जाती है। उमंग, उत्साह, उसकी बजाय कभी कभी हाँ और ना का संकल्प मिक्स हो जाता है। और तीसरा, संकल्प तो करते हो, शुभ करते हो, शुद्ध करते हो, शक्ति उसमें, परंतु परसेंटेज। तो आदर्श कुमारी अर्थात जिसमें निरंतर उमंग उत्साह हो, जिसमें निरंतर हिम्मत हो, जिसमें शुद्ध, शुभ और शक्तिशाली संकल्प हो। संकल्प में शक्ति कम है, उसका कारण बाबा ने बताया। क्या कारण बताया? क्या कारण बताया? बोलो ना, क्या कारण बताया? क्योंकि कुमारियों से पूछते हैं, सभी अपने आप को आज कुमारी ही समझना, क्योंकि मुरली कुमारियों के लिए है। कुमार तो समझ सकते हैं, आसान है। कुमारी तो कुमारी है ही, और माताएं भी कुमारी समझे। तो कारण क्या बताया बाबा ने? ज्ञान, गुण और शक्ति। एक एक ज्ञान की पॉइंट, गुण की पॉइंट और शक्तियों की पॉइंट में अनुभव की, संपन्नता की कमी है। एक एक पॉइंट का अनुभव करो, ज्ञान के एक एक पॉइंट का, गुण के एक एक पॉइंट का, शक्ति के एक एक पॉइंट का। तो ये दूसरा समान, उमंग, उत्साह, संकल्प में शक्ति, और तीसरा हिम्मत। तीसरा वरदान, अनुभव की क्या हो, अथॉरिटी हो। संसार वालों के पास वो सिंहासन है, तुम्हारे पास ये आसन है। अनुभवी मूर्त, अनुभवी स्वरूप सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और अनुभव वाले की 3 बातें बाबा ने बताई है। कभी भी धोखा नहीं खाएगा, झुकेगा नहीं, झुकाएगा। माया, माया से संबंधित 2 बातें, भरपूर होगा। और क्या दिखाई देगी? झलक, रौनक, चमक। झलक, रौनक, चमक अलग अलग जगह पर बाबा ने कहा है, चेहरे से। अनुभवी अर्थात जो कभी धोखा न खाए। बाबा ये गिफ्ट दे रहे, ये मधुबन की गिफ्ट है, केवल कुमारियों को नहीं, सभी मधुबन निवासियों को भी। इस गिफ्ट को अपने से अलग नहीं करना। भगवान कह रहा है, तुम अनुभवी मूर्त हो, तुम अनुभवी आत्माएं हो, और तुम धोखा नहीं खा सकते, तुम हार नहीं खा सकते। माया को हार खिलाने वाले, माया को झुकाने वाले। परंतु एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने जैसी है कि रावण जो था वो पहली बार तो साधु का वेश धारण करके आया था। अगर सीता वापस आ गई होती छूट के, तो अगली बार अगर रावण आता तो शायद साधु का रूप नहीं धारण करता। रावण भी अनुभवी मूर्त बनता है, वो भी अपने रूप को बदलता है। हर बार एक ही रूप धारण करके आता क्या वो? ब्रह्मा कुमार बन के आता। वो सुना होगा आपने, एक टोपी वाला टोपी बेचने जाता था, बहुत सारी टोपियां थी, बहुत थक गया, जंगल से गुजरता था, झाड़ के नीचे बैठ गया, सो नींद लग गई। जब उठा तो देखा सारे बंदर टोपी पहने हुए झाड़ पर बैठे हुए हैं। तो उसने लगा अब क्या करूं, मेरी इतनी सारी टोपियां सारे बंदर पहने हुए हैं। तो उसने एक युक्ति रची, जो खुद उसने एक टोपी पहनी थी वो निकालकर जोर से जमीन पर पटक दी। तो सारे बंदर नकलची, उन्होंने देखा तो उन सभी बंदरों ने भी अपनी टोपी उतार के
नीचे फेंक दी। ये तो कहानी सबको पता है, पर कहानी थोड़ी आगे भी है। टोपी वाला तो मर गया, पर उसका बेटा था, उसने उसका बिजनेस संभाल लिया। वो टोपी वाला बन गया और एक दिन वो भी उसी जंगल से जाने लगा। वो भी थक गया था, थका मांदा एक पेड़ के नीचे सो गया। जब उठ के देखा तो सारे बंदरों ने उसकी टोपियां पहन रखी थी। तो उसे अपने बाप की शिक्षा याद आई और अनुभव याद आया। तो उसने अपनी टोपी निकालकर जोर से जमीन पे पटकी, परंतु एक बंदर आया, टोपी लेकर ऊपर चला गया, क्योंकि वो भी तो अपने पूर्वजों से सीखे, वो भी तो अनुभवी मूर्त बन गए। हम ही सीख नहीं रहे। ऐसा नहीं कि माया इस रूप में आई तो हमने बहुत बड़ा सबक और चैप्टर सीख लिया उससे और फिर आगे बढ़ गए ये सोचकर कि अभी वो इसी रूप में आएगा, परंतु जैसे वो बंदर अनुभवी मूर्त बन गए थे, अपने पूर्वजों से सीखे थे, वो गलती वो नहीं पुनः कर सकते थे जो उनके पूर्वजों ने की थी। तो माया भी अपना रूप बदलेगी। बाबा कह रहे अनुभवी मूर्त, अनुभव की अथॉरिटी, अर्थात कभी भी धोखा न खाने वाले। अनुभवी मूर्त कैसे बने, एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका शायद एक उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभवों से ही सीखना होता है। अंग्रेजी में कहावत है, वाइस मैन लर्न्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, वाइसर मैन लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, बट द वाइसेस्ट मैन लर्न्स फ्रॉम बोथ। एक जो होशियार है वो खुद गलतियां करता है और फिर सीखता है, परंतु उससे जो थोड़ा ज्यादा होशियार है वो दूसरों से सीख लेता है। दूसरों ने गलतियां की, उनका क्या हाल हुआ, दूसरे हैं ये गए गृहस्थ में और क्या हुआ उनके साथ, सीख लेते हैं। उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, उनका क्या हाल हुआ। और सबसे ज्यादा होशियार दोनों से ही सीख लेते हैं, खुद के अनुभव से भी और दूसरों के अनुभव से भी। परंतु अनुभवी बनने के लिए बहुत कुछ व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। गलतियां वो करता है, परंतु गलतियां कर करके उठना और एक एक गलती से सीखना, तभी व्यक्ति अनुभवी बनता है। अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, एक्सपीरियंस इज लाइक अ कोम्ब विच अ मैन गेट्स आफ्टर ही बिकम्स बाल्ड। अनुभव एक कंघी की तरह है, जब वो तब मिलती है जब सारे सिर के बाल उड़ जाते हैं, जब गंजे हो जाते हैं तब कंघी मिलती है। एक राजनीतिक का बेटा जो था वो अपने पिता से जिद कर बैठा कि मुझे राजनीति सीखनी है। पिता ने बहुत समझाया कि बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है पॉलिटिक्स, तुम अपना पढ़ाई करो। उसने कहा नहीं, मुझे सिखाओ, राजनीति मुझे सीखनी है। क्या सार तत्व है, कौन सी वो मुख्य धारणा होनी चाहिए एक कुशल राजनीतिज्ञ बनने के लिए। तो पिता ने कहा ठीक है चलो तुमको सिखाता हूँ, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सीढ़ी रख दी और कहा कि चढ़ो इस सीढ़ी पर, ऊपर जाओ। तो बेटा सीढ़ी पर खड़ा हुआ, जवान था और चढ़ने लगा। उन्होंने कहा बेटा संभाल के, बेटा संभाल के। हाँ, उसने कहा मैं संभाल के जा रहा हूँ। और वो सीढ़ी चढ़ते गया, काफी बड़ी सीढ़ी थी। और अचानक पिता ने सीढ़ी को हटा दिया और बेटा धड़ाम से नीचे गिरा और फ्रैक्चर। तो बेटे ने कहा पिताजी ये क्या? तो पिताजी ने कहा यही फर्स्ट चैप्टर है राजनीति का, किसी पे भी विश्वास मत करना, बाप पर भी नहीं, तभी अनुभवी बनोगे। तो अनुभवी बनने के लिए अप्स डाउन्स, उतार चढ़ाव, बहुत कुछ देखने होते हैं, सहन करने होते हैं। यदि हमने नहीं देखे तो हम उनके पास जाए जिन्होंने देखे हैं, जो इस मार्ग पर गए हैं, चले हैं, उनके अनुभवों से सीखना। तो ये तीसरा। चौथा समान या वरदान कुमारियों को, कुमारी अर्थात सहज योगी।
सदा योगी, स्वतः योगी। सहज, सदा और स्वतः। सहज हो, खींचातान न हो योगी जीवन में। सदा हो, कभी कभी वाले नहीं। और स्वतः हो, स्वयंभू योगी, जबरदस्ती बनाए हुए योगी नहीं, स्वतः योगी। तो कुमारी अर्थात सहज योगी, सदा योगी और स्वतः योगी। चौथा। पांचवा, कुमारी अर्थात अमृत वेले में कुछ कुछ। क्या क्या? एक आदर्श कुमारी अर्थात अमृत वेले लगन में मगन। 5 प्रकार के महान योगी बाबा ने देखे अमृत वेले की सभा में। कौन कौन थे? पहले जो थे वो बहुत तीर लगा रहे थे, निशाना साध रहे थे, परंतु साध साध कर, लगा लगा कर थक रहे थे, क्योंकि निशाना कहीं और लग रहा था। निशाना था परम धाम का, परंतु उससे भी परे निद्रालोक में पहुंच रहे थे। तो कभी कहीं जा रहे थे, कभी नीचे गिर रहे थे, कभी कहीं निशाना लग रहा था। एक तो ये। दूसरे योगी थे डबल झूला। ये दूसरी बार डबल शब्द का प्रयोग। डबल झूला कौन सा हो सकता है? क्या ये व्यंग तो नहीं कहा किया बाबा ने? शायद व्यंग ही है। झूला, झूल रहे हैं नींद के एक झूले में। अभी अभी अतीन्द्रिय सुख, अभी अभी निद्रा का सुख। कभी इधर कभी इधर, दोनों बारी बारी से, ताकि बोर ना हो। अतीन्द्रिय सुख में झूले, फिर वहां से उतरकर निद्रा में थोड़ी देर झूले। इधर से बैलेंस रखने वाले, बैलेंस से ब्लेसिंग। तो दूसरे। तीसरे नेमिनाथ, नियम बना हुआ है, अनुभव कुछ नहीं, अनुभव शून्य योग, योग रहित योग, योगलेस योगा, ऐसे करने वाले, खाली नियम प्रमाण आने वाले। उसके बाद हठ योगी, बहुत ही कठिन आसन धारण किए बैठे हुए। केवल हठ योग, अनुभव कुछ नहीं, अनुभव विहीन योग। और पांचवे लगन में मगन। तो आदर्श कुमारी अर्थात जो अमृत वेले कैसी अवस्था में रहे? लगन में मगन अवस्था में। नींद नहीं, साधारणता नहीं, जागरण, संपूर्ण जागरण, संपूर्ण होश, अवेयरनेस। इसकी हमें आवश्यकता है। क्यों अमृत वेला योग शक्तिशाली नहीं है? क्यों नींद आती है? क्यों साधारण होता है? क्यों व्यर्थ संकल्प के तूफान? एक जगह कहा है बाबा ने, व्यर्थ संकल्प के तूफान और संकल्पों की टक्कर होती है। हर एक को अपना चार्ट खुद देखना है। पांचवा। छठवा, कुमारी अर्थात क्या? कुमारी अर्थात मुरली पढ़ी है सभी ने? याद के अर्थ स्वरूप में, याद शब्द के अर्थ स्वरूप में टिकने वाली। बाबा ने कहा इस पर विशेष अटेंशन दो। याद शब्द के अर्थ स्वरूप में टिकना साधना है। ये उस याद में टिक जाना। कुमारियों के लिए बाबा ने कहीं पर ज्ञान की बातें कही है, कहीं योग की बातें, कहीं धारणाओं की बातें और कहीं सेवाओं की बातें। चारों ही सब्जेक्ट कवर किए हैं। तो कुमारी अर्थात याद शब्द के अर्थ स्वरूप में टिकने वाली। सातवां पॉइंट चेहरे से संबंधित है। कुमारी अर्थात कैसा चेहरा? खुशनुमा,
खोया खोया नहीं, पाया पाया। खुश्क नहीं, खुशी वाला। मन की शक्ति का दर्पण क्या है? चेहरा। चेहरे पर वो झलक, चेहरे पर वो चमक, चेहरे पर वो रौनक दिखाई दे। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं अंदर से तो बहुत खुश हूं, परंतु बाहर से पता नहीं। लोग आके कहते तुम उदास क्यों हो आज? बीमार लग रहे हो, क्या बात है? कमजोर लग रहे हो, क्या बात है? बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो अंदर हो वो बाहर दिखेगा ही। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि खुशी का दिखावा किया जाए या जोर जोर से कोई हंस रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुश है। फ्रेडरिच नीत्शे के वचन है कि मैं हंसता इसलिए हूं क्योंकि अंदर दुख इतना है उसे छिपाने के लिए, नहीं तो मुझे रोना ही पड़ेगा अगर मैं न हंसू तो कुमारी अर्थात खुशी का चेहरा, कुमारी अर्थात पाया पाया, पाया है यह अनुभूति। 8वां पॉइंट वैराग से संबंधित है। कुमारी अर्थात फैशनेबल दुनिया है, तन और मन से किनारा किया और एक बाप को अपना सहारा बनाया। कितनी बड़ी बात है, संसार में कितनी चमक दमक है। उन सब से वैराग, उन सबको एक तरफ और बाप को अपना सर्वस्व समझा, सहारा बनाया। 8वां। 9वां पॉइंट, कुमारी अर्थात संपन्न। सयाने बाबा ने कहा खाली नहीं, भरपूर, बाप समान अथॉरिटी। 9वां। 10वां पॉइंट, कुमारी अर्थात महावीरणीय और सदा विजयी। गे की भाषा करने वाले नहीं, फिर कौन सी भाषा करने वाले? बनेंगी, बनेंगी, विजयी बनेंगी, आगे बढ़ेंगी, गी की भाषा बोलने वाले। और कुमारों के लिए क्या कहेंगे? कौन सी भाषा बोलने वाले? आगे बढ़ूंगा, विजयी बनूंगा। तो गागा की भाषा बोलने वाले कुमार और गी की भाषा बोलने वाली कुमारियां। कौन सी भाषा नहीं बोलनी है? गे की भाषा। परिस्थिति कैसे भी हो, परंतु हम विजयी बनेंगे, यह दृढ़ संकल्प। महावीर ने अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बने, और विजय का मार्ग है संकल्प, केवल संकल्प। ये संकल्प अगर कोई कर ले कि मुझे ये करना है, तो कोई नहीं रोक सकता उसको। खेल सारा, बाबा ने एक जगह कहा है, संकल्प बीज है। इस संकल्प को पानी देते रहना, बार बार रिपीट करते रहना। अमृत वेले रिपीट, शाम को रिपीट, सोते समय रिपीट। जो भी हमें आदत धारण करनी है या जिस भी आदत से मुक्त होना है, उसके लिए संकल्प की आवश्यकता है। एक ही इलाज है संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। 10वां। फिर 11वां, कुमारी अर्थात नो कंप्लेंट, परंतु कंप्लीट। कोई कंप्लेंट नहीं। किसकी कंप्लेंट करते हैं हम? कभी इस पर भी चर्चा की थी। ब्राह्मणों की 10 कंप्लेंट्स, व्यक्तियों की कंप्लेंट, स्थान की कंप्लेंट, समय की कंप्लेंट, भाग्य की कंप्लेंट, ड्रामा की कंप्लेंट, भगवान की कंप्लेंट, मौसम की कंप्लेंट, भोजन की कंप्लेंट, वस्तुओं की कंप्लेंट, कंप्लेंट 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 कंप्लेंट। सूफी संत कभी एक हुआ था जुनेद, उसके जीवन में उल्लेख है, नए गांव में आता है, 4 ही दिन होते हैं, परंतु उसका जो पड़ोसी है इतना उसको परेशान करता है, उसको ही नहीं सारे गांव को उसने परेशान कर रखा था। इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है। पहले दिन तो वो संत हृदय नवनीत समाना, उसे माफ भी कर देता है, परंतु दूसरे दिन भर उसको कुछ न कुछ करता है। कभी कचरा फेंकता है उसके घर में, तो कभी कुछ करता है, कभी गालियां देता है। इतना परेशान हो जाता है दूसरे दिन। फिर भी तीसरा दिन आता है,
फिर भी सहन करता है। चौथा दिन होता है, फिर भी सहन करता है, फिर उससे सहन नहीं होता है। फिर वो नमाज में, शाम की नमाज में अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह कुछ भी कर, इसको उठा ले तुम, इसके साथ रहना तो बहुत ही मुश्किल है। और पहली बार अल्लाह उससे बात करते हैं। आज तक इतनी प्रार्थनाएं की, इबादत की, कभी आवाज नहीं आई, पहली बार आवाज आई। अल्लाह कहता है कि तुम 4 दिन में थक गए, ये मेरा पड़ोसी पिछले 60 साल से है, मैं इसको पिछले 60 साल से झेल रहा हूं, या उसको सहन कर रहा हूं, या वो मेरे साथ है, और तुम 4 दिन में हार गए। तब उसे लगता है मैंने ये क्या कर दिया, क्या मैं इतना भी नहीं सहन कर सकता। भगवान उससे कहते हैं कि जरूर उसमें कुछ तो खूबियां होगी, वो भी तो देखो। यहाँ पर भी हम आसपास एक दूसरे के साथ रहते हैं और बाबा से क्या कहते हैं, चलो डिपार्टमेंट ही चेंज करा तो इसका तो थोड़ी चैन हो जाए। तो बाबा कहेंगे तुम तो अभी आए हो बच्चू, मैं इसके साथ 40 साल से हूं। नो कंप्लेंट और कंप्लीट 11वीं पॉइंट। 12वीं पॉइंट, कुमारी अर्थात बड़ी नदी, कुआं नहीं, तालाब नहीं, छोटी नदी नहीं, बहुत बड़ी नदी। आज यज्ञ में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आज यज्ञ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जादी जान की बहती रहती अविराम, अविलंब, अनवरत, उसकी वो धाराएं कभी रुकती ही नहीं है, बस जाती ही जाती है, जाती ही जाती है। जो जो रास्ते में आता है जल पीकर तृप्त होता है। ठंडी शीतल छाया, ऐसी नदी, महानदी, सादी नदी नहीं, महानदी है, महानदी, जाती ही रहती है, जाती ही रहती है, अविलंब, अविरल धारा है नदी की। तो बाबा ने कहा तुम्हें नदी बनना है, तालाब मत बनना, छोटी नदी मत बनना, कुआं तो बिल्कुल मत। 13वीं पॉइंट, कुमारी अर्थात निर्विघ्न हैंड, मददगार हैंड। ऐसा नहीं कि वो खुद ही विघ्न बन जाए, दीदी दादी के पास जाए खुद ही विघ्न बनकर, ये कुमारी नहीं है। 13वीं पॉइंट। 14वीं पॉइंट, कुमारी अर्थात सेवा न लेने वाली। बहुत सुंदर धारणा है, किसी से भी सेवा न लेना, कोई अवलंबन नहीं, कोई अधीनता नहीं, किसी अधीनता के संस्कार नहीं। लास्ट संडे की मुरली, कुमारियों से मुलाकात। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, कुमारी अर्थात ना कमजोर होने वाली, ना कमजोरी देखने वाली। कुमारी अर्थात बेहद में रहने वाली, बेहद की वृत्ति, ब्रह्मा कुमारी बन गई, पावन बन गई, कोई खिटखिट नहीं, कोई टकराव नहीं, बस इसमें नहीं। कुमारी अर्थात विश्व कल्याणकारी, कुमारी अर्थात महादानी, कुमारी अर्थात वरदानी, कुमारी अर्थात मास्टर सागर। लास्ट संडे की मुरली, कुछ भी ना मांगना किसी से भी। ये एक ऐसा संस्कार है, जब भी मांगने का संस्कार आए, विचार आए, संकल्प आए, फीलिंग आए, भावना उठे, एक ही करना याद कि मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना है। बच जाओगे उस समय। इच्छा है मांगने की, प्रेम, केयर, अटेंशन, सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रेज, एप्रिसिएशन, स्तुति, धन, कोई सहयोग सहायता मांगना नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छा। और ऐसा ना हो कि हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि जिसमें ऐसा खान पान है कि जिसमें हम बार बार बीमार पड़ते रहे। और ऐसी कुमारियां सेंटर पर है, पर इतनी बीमार पड़ती रहती है कि बार बार उनकी सेवा के लिए किसी और को रखना पड़ता है। बाबा कह रहे किसी से कुछ भी मांगने वाली नहीं, कोई अधीनता के संस्कार नहीं। अभी पिछले संडे में अधीनता, स्व के प्रति
संबंधों में अधीनता और परिस्थिति और प्रकृति की भी अधीनता ना हो। अगर थोड़ा भी है तो इससे सिद्ध है कि अधीन है। डिपेंडेंसी के कोई संस्कार नहीं है, मिल जाए तो बहुत अच्छा, मांगेंगे नहीं। न रिस्पेक्ट चाहिए, न प्रेज चाहिए, न एप्रिसिएशन चाहिए, न अप्लॉज चाहिए, न तालियां चाहिए, न नाम चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। 14वीं पॉइंट। 15वीं पॉइंट, कुमारी अर्थात ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा। जितनी पॉइंट्स बताई 14, एक एक करके मन में याद करना। कुमारी अर्थात सबसे पहली डबल पावन श्रेष्ठ, कुमारी अर्थात हीरो पाठधारी, कुमारी अर्थात हिम्मत, उमंग, उत्साह और संकल्प शुद्ध शक्तिशाली, कुमारी अर्थात अनुभवी मूर्त, कुमारी अर्थात सहजयोगी, स्वतः योगी, निरंतर सदा योगी, कुमारी अर्थात अमृत वेले लगन में मगन, कुमारी अर्थात याद शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित, कुमारी अर्थात चेहरा खुशी वाला, कुमारी अर्थात बेहद के वैरागी, संसार से किनारा और बाप ही एक सहारा, कुमारी अर्थात संपूर्ण और कुमारी अर्थात महावीरनी सदा विजयी, कुमारी अर्थात नो कंप्लेंट, कुमारी अर्थात बड़ी नदी महानदी, कुमारी अर्थात निर्विघ्न हैंड मददगार हैंड और कुमारी अर्थात 14वां कुछ भी सेवा न लेने वाली। आगे कुछ पॉइंट्स बची हुई है, वो ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। ओम शांति। एक अभी प्रसिद्ध हुआ संगीतज्ञ अपने किसी संगीत के कार्यक्रम में गया था। बहुत बड़ी सभा सामने बैठी थी और उसे निमंत्रण मिला था वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का। अत्यंत भाव विभोर होकर उस संगीतज्ञ ने एक गीत गाया और अपना वाद्य भी बजाया, और गीत जब पूरा हुआ तो चारों ओर से सभा में वाह वाह होने लगी और जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे, फिर से वंस मोर वंस मोर। तो उसे बहुत खुशी हुई, तो उसने फिर से गाया और इस बार और अधिक भावना विभोर होकर गीत पूरा हुआ। फिर से सभी ने तालियां बजाई, फिर से सभी ने बहुत महिमा की और कहा वंस मोर वंस मोर वंस मोर। फिर एक बार फिर से गाओ। उसने फिर गाया, गाना पूरा हुआ, फिर से वही सब चिल्लाने लगे वंस मोर वंस मोर। ऐसा जब 10 बार हो गया तब उसने कहा बस अभी और कितनी बार गाऊं, परंतु सभा मानने को तैयार नहीं थी और उससे कहती गई बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसा हमने कभी सुना नहीं, फिर से गाओ वंस मोर वंस मोर। तो वो फिर गाने लगा। ऐसा 20 बार हो गया और फिर उसने कहा बस अभी तो मेरा गला भी रूंधने लगा है, मैं और नहीं गा सकता। फिर भी सबने बहुत अत्यंत
अनुनय विनय कर कर उससे कहा कि नहीं, एक बार, आखिरी बार, बस एक बार गाओ, वंस मोर। ऐसा गीत, ऐसा संगीत, ऐसा प्राणों को छू देने वाला गीत हमने कदाचित आज तक नहीं सुना। 15वीं पॉइंट, कुमारी अर्थात विशेष आत्मा विशेष कार्य के निमित्त, और वो विशेष कार्य है 21 जन्म को तारने वाली, 21 कुल को तारने वाली। क्या हमने स्वयं को तार लिया है? क्या जिस कुल में अब है उस कुल को तारा है? कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी का यह भाव है। 16वीं पॉइंट, कुमारी अर्थात सदा हाजिर, बुलाया और हाजिर, तैयार, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, बुलाया और हाजिर। अगला, कुमारी अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाली। बाबा ने उदाहरण दिया है कि वहां पर तनख्वाह मिलती है मास के बाद, यहाँ पर अभी अभी सेवा की और अभी अभी प्रत्यक्ष फल। फल खाने से क्या होता है? डबल फल खाओ, बाबा ने कहा, शक्तिशाली होते हैं। कुमारी अर्थात श्रीमत पर सेवा करने वाली, अपनी कमजोरी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, श्रीमत पर दीदी दादी सेवाओं के लिए भेजते हैं तो बाबा ने कहा फिर जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं रहती, अपनी श्रीमत अनुसार सेवा करने वाली। अगला, कुमारी अर्थात संतुष्ट रहने वाली और करने वाली या सर्टिफिकेट लेने वाली ट्रायल में। और 20वां पॉइंट, ये जो पैराग्राफ है एक्चुअली लास्ट संडे की जो मुरली थी, 3 पार्टियों से बाबा मिले थे, ये चौथा ग्रुप यहाँ लिया हुआ है। तो कुमारी अर्थात जो संतुष्ट रहे, और लास्ट कुमारी अर्थात पहले मैं। किस किन बातों में पहले मैं? मुझे बदलना है, मुझे करना है, मुझे मिलाकर चलना है, यह भाव। ऐसी ये 20 पॉइंट्स। एक चीज रह गई है जो महावीरनी बाबा ने कहा, वहां पे कहा है ऐसे नहीं कि बार बार हार खाते रहो। बार बार हार खाने के लिए उदाहरण दिया है, यदि किसी को बार बार ही चोट लगती रहे तो क्या होता है? हड्डी कमजोर, और फिर क्या होता है? फ्रैक्चर और प्लास्टर। वैसे ही इस मार्ग में भी स्पिरिचुअल फ्रैक्चर्स और फिर स्पिरिचुअल प्लास्टर्स। इसमें टाइम ना वेस्ट हो। इमोशनल फ्रैक्चर्स, उसमें टाइम वेस्ट ना हो। संकल्पों के फ्रैक्चर, उसमें टाइम वेस्ट ना हो। उसकी हीलिंग में बहुत टाइम लगता है। दुखी होना, उदास होना, हर्ट होना, रूठना, रूसना, ये सब फ्रैक्चर्स है। 21वां पॉइंट, कुमारी अर्थात जो प्रश्न बाबा ने पूछा है, बाप को किन बच्चों पर नाज है? जो कमाई करने वाले हैं। एक के आगे 0 0 0 0 0। एक बार 1 सेकंड में याद किया, कमाई हुई, बिंदी लगाए, आगे बढ़ो, कमाई हुई। तो कुमारी अर्थात निरंतर कमाई करने वाली। ऐसी ये बाबा ने टोटल 21 बातें कुमारियों के लिए बताई है। पार्टियों से भी मुलाकात है, उसमें समान दिया है नैनों के नूर। नूर सबसे सूक्ष्म है। सेवाओं की बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे अच्छा साधन कौन सा है बिजी रहने का? सेवा। क्योंकि अगर माया आ जाए तो क्या करो? अगर कोई आ जाए जिज्ञासु सामने, तो उसको तैयार हो जाओ समझाने के लिए। उसको सुनाते सुनाते हम भी तो सुन लेंगे और वो सहयोग हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट है। अगर उदास हो जाओ, म्यूजियम में जाओ और प्रदर्शनी समझाना चालू करो, कोर्स कराना चालू करो, या मुरली किसी को सुनाओ, तो ये सुनाते सुनाते हम खुद भी तो सुन लेंगे। कितनी अच्छी बात कही है। फिर बेहद का और हद का नशा। हद का नशा हद तक, बेहद का नशा बेहद तक, मालिकपन का नशा। तो
इस मुरली से 8 धारणाओं की बातें कुमारियों के लिए। पहला, संपूर्ण पवित्रता, प्यूरिटी। दूसरा, दूसरी पॉइंट, धारणा वाली पॉइंट जो है वो है वैराग, फैशनेबल दुनिया से वैराग। तीसरी, चेहरा, हैप्पीनेस, निरंतर खुशी, धारणा की पॉइंट। चौथी, किसी से कुछ मांगना नहीं। छठवीं, पहले मैं पुरुषार्थ में हर जगह पर। सातवीं धारणा की पॉइंट, श्रीमत अनुसार सेवा करना, सेवा में बिजी रहना, सर्विस से रिलेटेड सारी पॉइंट्स। सेवा में हाजिर, सेवा में बिजी, सेवा श्रीमत अनुसार, सेवा में पहले मैं। और 8वीं पॉइंट धारणा की, निर्विघ्न रहना है और दूसरों को भी, यज्ञ को भी निर्विघ्न बनाना है। तो ऐसी इन शॉर्ट आज की ये मुरली थी। ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को, ऐसे आए हुए कमल समान, कमल फूल समान बच्चों को, ऐसे मधुबन निवासियों को जो यही है, एक यही है, एक आए हुए हैं, एक देश विदेश के चारों ओर के बच्चों को, ऐसे वर्तमान समय जो स्टेज पर हीरो पाठधारी, श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं हैं, ऐसी आत्माओं को वर्तमान समय जो क्या है, अनुभवी भव का जिनको वरदान प्राप्त है, वरदाता बाप द्वारा, ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।